कि जो राजा नीति वाक्य ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याख्या करें 23 उद्देश्य में पूर्व में 20-21 में कहा था कि प्रत्येक त्रिवर्ग को जो है धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की दृष्टि से चतुर्वर्ग के लोगों को अपने अपने स्व पक्ष में ही शादी आदि करना चाहिए, पर पक्ष में नहीं जाना चाहिए। सुजाति में सुगोत्र को छोड़ करके शादी करें, लेकिन वर्ण संकर ना करें, स्व वर्ण में ही संबंध करें। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो राजा प्रजा को अपनी रक्षा नहीं करता प्रजा की, वो राजा निंदनीय है। स किम राजा यो न रचते प्रजा। अब माना कि राजा को तो हर स्थिति में प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में प्रजातंत्र है तो प्रधानमंत्री भारत के मुख्य रहते हैं, राष्ट्रपति का पूरा हाथ रहता है, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिले में न्याय जलाधीश, ठीक है, कलेक्टर, और जो न्यायाधीश हैं, जज वगैरह, इन सब का दायित्व है कि अपने अपने क्षेत्र में शासन और प्रशासन, शासन प्रशासन, तो शासन को पूरा सहयोग कौन करता है? प्रशासन। राष्ट्र के देश की सेना, सिपाही, अधिकारी। तो अब एक पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये शासन है, और जो अधिकारी हैं ये प्रशासन है। इसलिए इनका दायित्व है जाति राग, धर्म राग, पंथ राग, परिवार राग, इनको छोड़ करके प्रजा का पालन करना चाहिए। आप अपने धर्म मात्र को देखोगे तो देश की प्रजा नहीं दिखेगी। आप जाति विशेष देखोगे तो आप तो एक ही जाति के हो संगे, सभी जातियों नहीं हो सकते हो। इसलिए राज्य सिंहासन पर, राज्य गद्दी पर स्वकीय धर्म, स्वकीय राज, स्वकीय जाति, स्वकीय वंश, स्वकीय परिवार को निरपेक्ष करके आप राजधर्म का पालन करें। जब आप गद्दी से नीचे उतरें, आप अपने धर्म का पालन करो। तुम किस धर्म के हो, अपने धर्म को देखो। लेकिन राज्य गद्दी पर तो आपको देश के संपूर्ण नागरिकों के साथ सदृश व्यवहार करना होगा। अपराध किसी ने किया है, तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, तब भी दंड का पात्र है। सदकाम किए हैं, तुम्हारा शत्रु का बेटा क्यों ना हो, तब भी तुमको उसको सम्मान करना चाहिए। ये राजधर्म है, राजधर्म है। ऐसे ही यदि आप साधुओं की दृष्टि से देखते हो तो आप आचार्य की गद्दी पे बैठे हो, आप राजा के समान हो। उसमें हो सकता है तुम्हारी जाति के लोग दीक्षित हो, तुम्हारे घर के लोग दीक्षित हो, तुम्हारे अत्यंत रागी दीक्षित हो, ये पक्ष नहीं चलेगा। आपको तो जो चरणानुयोग आचारांग में वर्णित है, प्रायश्चित शास्त्र में वर्णित है, ऐसा व्यवहार सबके साथ करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे राजा जो है पक्ष रखता है तो राज्य भ्रष्ट होता है, और गुरु पक्ष रखते तो गुरु अपने पद से भ्रष्ट होता है। सुनाने वाले सुना जाएंगे, समझ रहे कि जैसे आज लोक में चलता ना, भाई भतीजे राज्य नहीं चलेगा, तो ऐसे संघों में भी भाई भतीजे राज्य नहीं चलना चाहिए। सब निरपेक्ष होना चाहिए। सब दीक्षा लिए कल्याण करो, लेकिन परिवारवाद नहीं रहना चाहिए। परिवारवाद में राष्ट्रवाद होता है, परिवार में लोकतंत्र नष्ट होता है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, परिवार तंत्र नहीं। परंतु
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम किसी के परिवारवाद की तो निंदा करें, उससे हम धर्मवाद खड़ा कर दें, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो राजा का जो दायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए, उसको तो सभी के प्रति संवेदना रखना पड़ेंगी। योग्य है, योग्यता को भी ध्यान में रखते हुए अयोग्यों को भी आप बिल्कुल नीचे नहीं करेंगे, उसकी योग्यता आप सिद्ध ना करो, अयोग्य लोग उसको योग्य सिद्ध करके लेके आए। मतलब अयोग्य लोग ही कहें कि भाई आपका बेटा योग्य है, इसी को रियाया जाए, आप अपने बेटे की योग्यता मत दिखाइए। स्वयं अपने आप योग्यता प्रकट हो जाती है, स्वयं प्रकट होती है। योग्य पुरुष को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। और परिवारवाद के राग में तुमने खड़ा कर भी दिया, वो अयोग्य है, तुम ऊंचाइयां दोगे, वो तुमको नीचे गिराएगा, वो नीचे ही गिराएगा। इसलिए यदि अन्य विद्वानों ने भी कहा है, जो राजा विषय भोग में आसक्त होकर के अपनी प्रजा का पालन नहीं करता भली भांति, वह राजा नहीं किंतु कायर पुरुष है, वो कायर पुरुष है। और जिस पद पर आए हो विषमता देख करके विरक्ति नहीं होना चाहिए। ऐ महात्मा जी इधर देखो, जिस पद पर आसीन हुआ, अधिकार प्राप्त किए हो, तो फिर चारों से धनुष बाण भी चलेंगे, शब्द बाण भी चलेंगे। तो ऐसा नहीं है अब मेरे से नहीं जलता मैं तो छोड़ता हूँ, आप कायर पुरुष हो। वहाँ ऐसा नहीं है कि वेतन पाने के लिए सैनिक, जब युद्ध का समय आ गया तो सब कह रहे हम इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। क्या है ये? कायर लोग हैं, सैनिक नहीं है। जब तुमने देश का पैसा लिया, शासन का द्रव्य खाया है सरकार का, तो आज देश का द्रव्य खाया, देश की रक्षा के लिए तुम खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ फिर आपको अपने बेटे घर नहीं दिखता है। धन्य देश का वो सैनिक जो सीमा पे खड़ा होकर के, देखो अभी छिंदवाड़ा का बालक पहाड़े, कौन पहाड़ी के पांडे, छिंदवाड़ा का जैन था वो, ठीक है, ठीक है। अरे भाई, तो मात्र जैन ही नहीं, जितने भी सैनिक है किसी भी जाति को, अपने प्राण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उन्हें मालूम है हमें सीमा पर खड़ा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सोचिए वे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देश की रक्षा में धर्म की भी रक्षा है, मुनि जनों की भी रक्षा है, साधु वृंदों की रक्षा है। इसलिए किसी भी संप्रदाय का साधु हो, सेना के लिए अशुभ ना सोचे। देश की रक्षा उन्हीं के माध्यम से, धर्म की रक्षा उन्हीं के माध्यम से। आज उन बेचारे कहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ उनके महात्मा धर्म, मंदिर, साधु, संत, ग्रंथ, सबकी रक्षा हो रही। जब तुम विशाल नहीं सोचोगे ना, तब तक तुम अपने पंथ की गड्ढे में गिरे रहोगे। जितने पंथ को चला रहे हैं उनको पास विशालता नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए विश्वव्यापी, विश्व में ही शांति होना चाहिए। अब कहीं भी ये शांति हो जाए, दूसरे देश पे प्रभाव पड़ता तुरंत। समुद्र में सुनामी आई ना सुब्र सागर जी, तो भीमकुंड टीकमगढ़ के पास और एक बिजावर के पास, क्या बोलते हैं, बाजना, तो वहाँ उन कुंडों में पानी में उछाल बढ़ गया। हलचल भले कोई भी देश हो, लेकिन पृथ्वी तो अखंड है ना, समुद्र अखंड है, जमीन अखंड है, तो वहाँ पर उसका पानी बढ़ गया था। मतलब दोनों कुंड कितने गहरे मानना पड़ेगा आपको, कि जो कि समुद्र से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी देश में कुछ होता है तो सारे राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब आगे एक सूत्र और समझो। शुद्धरम अतिक्रमंतम सर्वेशम पार्थो गुरु। ऐसा है, अभी यतन सागर तुम राज हो, तुमको लगता मेरे ऊपर शासन का कोई अधिकार नहीं है,
अचानक कोई साधु गड़बड़ करता है अपने पद के प्रतिकूल, या तुम धर्म छोड़ना चाहते, तो शासन उस पर अधिकार जमाता है। आप दिगंबर मुनि हो, कोई मुनि अचानक कपड़े पहन ले तो उस पर प्रश्न चल लगेगा, शासन बोले ऐसा अचानक कैसे किया। हाँ, तुम्हारे घर का नहीं है, अब तुम घर के नहीं हो, राष्ट्र के हो, राष्ट्र के नहीं हो, विश्व के हो। शुद्ध धर्मतिक्ताम, अपने धर्म से अक्रिमत हो रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, ये सारे के सारे सर्वेशाम पार्थिव गुरु, इन सबको भू का गुरु को ये तो पार्थिव, पार्थिव नहीं भूपति, राजा, सम्राट जो है ना, उस सबको अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ करने के लिए समर्थ होता है। कौन? सम्राट। राजा का काम जैसे हाथी पर महावत अंकुश लगाता है, ऐसे सब पर अंकुश लगाने के लिए राजा स्वतंत्र है। शेष आगे विचार कर।